चलिए बात करते हैं अडानी पावर लिमिटेड की। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम अडानी पावर के बारे में डिटेल में जानेंगे। और ये जो कंपनी है अडानी पावर आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चित कंपनीज में से एक है। तो चलिए समझते हैं कि ओवरऑल बड़ी खबर और अपडेट्स क्या हैं अडानी पावर को लेकर। आपको बताना चाहूँगा अडानी पावर एक पावर जनरेशन कंपनी है जो कि मेनली कोल बेस्ड थर्मल प्लांट से बिजली बनाती है। भारत के अंदर जितने भी पावर प्रोड्यूसर हैं जैसे अडानी पावर हो गया, ये अपनी बिजली सप्लाई सिर्फ दो तरीके से करते हैं और अडानी पावर भी इन दोनों तरीकों का यूज करता है। जिसके अंदर पहला तरीका है पावर परचेस एग्रीमेंट, जिसको पीपीए बोलते हैं। ये एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 10 से 25 साल के आसपास तक होता है और कह सकते हैं कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को अच्छा खासा काम मिल जाता है। और ये बात भी हमें ध्यान रखकर चलनी चाहिए, जब कॉन्ट्रैक्ट 20-20 25-25 साल के होते हैं, इसका मतलब जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है ये कंपनी काफ़ी बड़ी होती हैं और कह सकते हैं कि अडानी पावर के पास बड़े कस्टमर्स होते हैं। जैसे कोई स्टील प्लांट बनाने वाली कंपनी, सीमेंट प्लांट लगाने वाली कंपनी, मेट्रो बनाने वाली कंपनी या फिर आईटी पार्क बनाने वाली कंपनी, ये अडानी पावर के मेजर क्लाइंट हैं। और इन्हीं वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो सेल है, वो काफ़ी स्टेबल रहता है, जिसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये तो एक पहला तरीका हो गया इलेक्ट्रिसिटी बनाकर सप्लाई करने का, जिसको पीपीए बोलते हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, ये है मर्चेंट बेसिस का तरीका। इसमें कंपनी अपनी बिजली को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसको आईईएक्स बोलते हैं, इस पर बेच देती है और यहाँ पर जो भी प्राइस रहता है ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से घटता या बढ़ता रहता है। तो मोटा मोटी शब्दों में अगर हम समझें, सिंपल शब्दों में हम समझें, तो अडानी पावर है ये सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और उसको दो जगहों पर बांटता है। पहला है फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक स्टेबल इनकम कंपनी को देता है। दूसरा जो पार्ट है वो है ओपन मार्केट, जहां पर कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी कुछ इलेक्ट्रिसिटी बेचती है। और ये जो अडानी पावर की मैं बात कर रहा हूँ, अडानी पावर अडानी ग्रुप का एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा है। इसीलिए हम ये भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि कंपनी सोलर कैपेसिटी और ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटी को भी तेजी से हैंडल कर रही है। तो गाइज ये तो हो गया ओवरऑल कंपनी का काम, अडानी पावर का बिजनेस मॉडल। वहीं अगर कंपनी के कोर बिजनेस की बात करें, रियल बिजनेस की बात करें, तो रियल बिजनेस कंपनी का यही है कि कंपनी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है और कंपनी का काम बिजली बनाना और बिजली बेचना है। और जब कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है तो एक सेगमेंट आता है कोल, यानी कि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। इसी बीच में कंपनी कोल ट्रेडिंग का भी काम करती है, मतलब खुद कोयला खरीदना और बेचने का भी अब कंपनी काम करने लगी है। बाकी जब भी कोल के अंदर मार्केट में अप एंड डाउन चलते हैं तो अडानी पावर में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिजली बनाने के लिए कोल एक मेजर रॉ मटेरियल है अडानी पावर के लिए। नाउ गाइज अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई बेसिकली अडानी पावर में तेजी के पीछे का रीजन क्या है, क्यों कुछ दिनों से अडानी पावर के ऊपर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की नज़र टिकी हुई है। तो ये बात आज के टाइम पे सबको पता है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के अंदर लिक्विडिटी आ गई है। लिक्विडिटी यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बिकॉज शेयर प्राइस काफ़ी नीचे आ गया है। और नीचे आ गया है मतलब कि कंपनी की फेस वैल्यू अब 2 रुपये के आसपास हो गई है स्टॉक स्प्लिट होने के बाद। और जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो जो प्राइस होता है उस प्राइस से काफ़ी सस्ते दाम पे हमें एक शेयर देखने को मिल जाता है। हालांकि उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो भी कम हो जाती है, लेकिन ये बात कह सकते हैं कि लिक्विडिटी बढ़ने से स्टॉक प्राइस में तेजी आती है। दूसरी बात गाइस हमें ये भी याद में रखकर चलनी है कि जो सेबी है, सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है और कुछ ब्रोकर्स की वजह से, ब्रोकर्स ने जब कंपनी को एक अपग्रेड का रेटिंग दिया है, इस वजह से भी अडानी पावर में मूवमेंट आया है। तो ओवरऑल हमें समझ में आ रहा है कि भाई जो अडानी पावर है अभी के टाइम पे अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि 1:5 के फॉर्म में स्टॉक को स्प्लिट किया गया है। और जब स्टॉक स्प्लिट हुआ तो लिक्विडिटी बढ़ गई, यानी कि नए इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ गया, जिसकी वजह से आज हमें ये रैली देखने को मिली। दूसरा मॉर्गन स्टैनली काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टर्स हैं और मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर को ओवरवेट की रेटिंग दी थी। लेकिन ये जो रेटिंग है स्टॉक स्प्लिट के पहले दी थी और उस टाइम उन्होंने प्राइस टारगेट 818 रुपये के आसपास रखा था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और वो कॉन्फिडेंस का असर आज भी हमें देखने को मिल रहा है। देखो बात बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है कि अगर किसी भी कंपनी में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न यही है कि नए इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट उस कंपनी में जग रहा है। नए इन्वेस्टर्स एफआईआई, डीआईआई उस कंपनी के स्टॉक को खरीद रही हैं, वो भी उस प्राइस पॉइंट पे जिस प्राइस पॉइंट पे
उनको मिल रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो स्टॉक प्राइस हमें ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो 2 बड़े रीज़न मैंने आपको बताया, पहला मॉर्गन स्टैनली, दूसरा स्टॉक स्प्लिट, तीसरा सेबी। जी हाँ दोस्तों, सेबी ने हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसको बिल्कुल खारिज कर दिया है। अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है, जिसकी वजह से कंपनी में हमें मूवमेंट देखने को मिला। खासकर अडानी पावर में हमें ये मूवमेंट देखने को मिला। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भाई अभी तक जो भी मेजर अनाउंसमेंट आई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन जो ओवरऑल पावर सेक्टर है, क्योंकि अडानी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ये जो पावर सेक्टर है इसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। बाकी अडानी पावर के रिसेंट जो फंडामेंटल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से और सपोर्ट मिल जाता है कंपनी को। मैं हूँ फिलहाल अभी मनी कंट्रोल पे, मैंने यहाँ पर भी अडानी पावर लिमिटेड खोला हुआ है और मैं थोड़ा नीचे चलूँगा तो मुझे फोरम्स देखने को मिलेगा। ये जो फोरम्स है इसके अंदर हम कह सकते हैं मल्टीपल इन्वेस्टर्स अपनी अपनी राय देते हैं, बताते हैं कि भाई अडानी पावर में क्या रीज़न है, किस वजह से ग्रोथ है और कौन सी ग्रोथ आने वाली है, जो आप इनके कमेंट्स को देख सकते हैं। लेकिन इन सभी कमेंट्स का जो कंक्लूजन निकलता है वो आप इधर देख सकते हैं। ये मनी कंट्रोल खुद ही इसका कंक्लूजन निकाल कर रखती है कि बेसिकली सबका क्या मानना है अडानी पावर को लेकर। तो हम इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसको समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बहुत सारे इन्वेस्टर किस माइंडसेट से अडानी पावर को देख रहे हैं। सबसे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर को लग रहा है एक स्पेकुलेशन, एक टारगेट। ज़्यादातर इन्वेस्टर मानते हैं कि शॉर्ट पोजीशन बंद होने पर ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है और स्टॉक में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं ज़्यादातर इन्वेस्टर। वहीं पॉलिसी इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि भाई सरकार अगर चाइना से थर्मल पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट अलाउ नहीं करेगी तो अडानी पावर में तेजी आने के चांसेस हैं, और अगर कर दिया तो फिर थोड़ा सा ग्रोथ स्लो हो जाएगा। इस पर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रही हैं। अगर अलाउ होता है तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट अडानी पावर और सेक्टर्स के स्टॉक पे पड़ सकता है। बाकी कुछ इन्वेस्टर इस बात को लेकर बाकी कुछ लोग इस बात को लेकर वॉर्न भी कर रहे हैं कि स्टॉक में मैनिपुलेशन हो सकता है और हाई वोलेटिलिटी है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर फंस सकते हैं। तो ये कुछ खबरें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी अडानी पावर को लेकर जैसी कोई न्यूज़, जैसी कोई बड़ी खबर आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी मार्केट का जो माहौल है अडानी पावर को लेकर वो आप इधर देख सकते हैं। वॉल्यूम कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, 7-7 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। डिलीवरी भी 2-2 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलती है। अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी हाई है, यानी कि इन्वेस्टर्स की नज़र इस कंपनी पे है और ज़्यादातर इन्वेस्टर इस कंपनी में ट्रेडिंग के हिसाब से इस कंपनी के स्टॉक को देख रहे हैं। कोई डिलीवरी के हिसाब से नहीं देख रहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई गोल बनाकर नहीं चल रहा। अब आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।